ओबीसी महासभा के लाडले मुकेश पटेल कुटिया टपरियन, जिन्होंने एक जन आंदोलन विशाल महासभा दिल्ली बॉर्डर पर, जो कुछ पिछले दिनों दिल्ली बॉर्डर पर पंजाब हरियाणा जैसे सभी किसानों ने घेराव एवं एक विशाल दिल्ली बॉर्डर पर महासभा आयोजित की थी, जिनमें हमारे मध्य प्रदेश बुंदेलखंड के पटेल परिवार से हमारे सबके नेता ओबीसी मुकेश पटेल कुटिया टपरियन पहुँचे, जिन्होंने वहां पर भव्य भाषण किए, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हिला दिया। हम सब उनका पूरा सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने किसानों के हित की बात कही और किसानों का भरपूर सहयोग किया, जो लगातार 8-10 दिन दिल्ली बॉर्डर पर रहे और अपने दमदार माइक भाषणों से हम तक जन जन तक पहुंचाया। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आप ऐसी ही लड़ाई लड़ें, हम सब आपके साथ हैं, मीडिया परिवार आपके साथ है। किसानों को उनका हक मिलना बहुत ज़रूरी है। अरे पहले आज किया है तो बता दो किसानों की आज किया है, फिर जाके करना 2022 में दुगनी आए। पूरे भाषण से हम किसान गरीबों के पेट नहीं भरेंगे। मोदी साहब, है आप में ताकत, ये महंगाई कम करिए। इतनी बकवास करते हो, ये देश बकवास से नहीं चलता, व्यवस्थाओं से चलता है। मेरे समक्ष बैठे सभी मेरे पिता समान किसान, मंच पर विराजमान सभी मंचासीन प्रधान, और जहां तक मेरी आवाज जाती है, आप सबसे मैं अपने दोनों हाथ जोड़ करके कहता हूं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी साहब, देश का किसान अपना हक मांग रहा है। ये लगातार 4.5 माह हो गए यहां बैठे बैठे, और आप देश की किसान की आवाज नहीं सुन रहे हो। अगर ये देश की किसान की आवाज नहीं सुनोगे तो ये तय है कि आप आने वाले समय में सत्ता से बाहर हो जाओगे। मेरे किसान वीरों साथियों, हम खून पसीना एक करके अपनी फसलें निकालते हैं, उगाते हैं, इस देश का भरण पोषण करते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं, देश को चलाते हैं। जैसा कि मोदी साहब -डिग्री सेल्सियस में देश का जवान सीमा पर डटा है, उसी प्रकार से देश का किसान खून पसीना एक करके मेहनत करके अपनी फसलें निकालता है। हम हक मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। आपने इतनी तेज चरम सीमा पर महंगाई बढ़ा दी है। जब से आप प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हो गए हो, कहते आ रहे हो करेंगे किसानों की दुगनी आय। अरे पहले आज की आय तो बता दो किसानों की आज की आय, फिर जाके करना 2022 में दुगनी आय। तभी हम किसानों को पता पड़ेगी कि 2022 में आपकी कौन सी दुगनी आय है। पहले हमको आज की आय चाहिए। इतना झूठ बोला है आपने, इतना झूठ बोला है, कहां तक सुने किसान, कहां तक सुने जवान। ये देश बच्चे बच्चे का है, और यहां की एक मीडिया, ये जो चौथा स्तंभ कहा जाता है राजनीति का, हर स्तंभ का प्रमोशन होता है, न्यायपालिका, विधायिका, लेकिन ये चौथा स्तंभ है, इतना गिर चुका है कि आज किसी एक युवा से और कई युवाओं से, चाहे जितने भी लोगों से पूछा जाए अपने देश में कि मीडिया की आपकी नजर में क्या औकात है, क्या नजर है, तो कहता है अरे इतनी बेकाऊ मीडिया आज तक हमने देखी नहीं है। अरे मीडिया के साथियों, पत्रकारों, आप अपने हक और अधिकार को भूल गए हो।
आप देश के सैनिक हो, देश के रक्षक हो, जल जंगल जमीन संपदा के आप सैनिक और रक्षक हो, और आज ये बिकती जा रही है लगातार, और आप चुप हो, कुछ नहीं कहते जा रहे हो, इसीलिए आप लोगों का प्रमोशन नहीं हो रहा है। अरे आप तो वो रक्षक ऐसा इस्तेमाल दिखाते कि देश का भविष्य होता, विकास होता, उन्नति होता, लेकिन आज मोदी साहब और जो आप प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हो गए हो, आपने इतनी जुमलेबाजी की है, रोना धोना, क्या क्या नहीं किया है देश के जन जन के सामने, देश के किसानों के बीच में। हम वो करेंगे, रोने का काम किया। जिस प्रकार से मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, मोदी साहब समझ जाइए, मेरे किसान भाइयों, एक समय रावण जो था, रावण, उसने भगवान शिव शंकर से जो सोने की लंका इसी जुमलेबाजी से ले ली थी। एक बार क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती जी कैलाश पर्वत पर विराजमान थी, और उन्होंने सोचा, कहा पार्वती जी ने कि क्यों भगवान, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम यहां जल जंगल पहाड़ों में घुसे रहते हैं, आप कहीं इस खुआ में अपनी गुफा बनाते हो, कहीं दूसरी गुफा में चले जाते हो, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी क्यों ना हम पृथ्वी पर देखिए। तो भगवान ने कहा, पार्वती जी आप कहती हो तो चलो ठीक है, लेकिन हमारे नसीब में नहीं लिखा है। अरे मां पार्वती जी ने कहा, पहले आप भगवान महल तो बनाइए, बनाएंगे तो हम रहेंगे, तो क्यों नहीं लिखा है, बनेगा तो रहेंगे। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप कहती हो तो हम कर रहे हैं। तो भगवान जी ने तत्काल आदेश दिया कुबेर जी को, और उन्होंने कहा कि चलो महल बनाइए। तो कुबेर जी ने इतना अच्छा महल बनाया, सोने की लंका बनाई है, बहुत हर सुविधाएं के हिसाब से पूरा महल खड़ा कर दिया, क्योंकि भगवान को रहना था। जब महल बन के खड़ा हो गया, उन्होंने कहा चलो अब निवास करेंगे, रहेंगे। तो भगवान ने सोचा कि चलो कन्या भोज करा दिए जाए, इसके बाद अपन रहेंगे, ब्राह्मण भोज करा दिए जाए। चलो, तो उनने कन्याओं को बुलाया, कई प्रकार के पकवान बनाए, ब्राह्मण आए, भोजन हुआ, कन्या भोज करने होने लगा। इसके बीच में रावण को भी बुलाया, इसका रावण नाम था, रोमन। रावण फिर बाद में बना, जब इसके पास सोने की लंका प्राप्त हो गई तो फिर रावण हो गया जी। ये क्या करता था, वहां गया तो जाते ही रोने का काम करने लगा, बहुत रोया। भगवान जी ने कहा क्यों यार, कन्या भोज हो रहे हैं, ब्राह्मण भोज हो रहे हो, तुम्हारी इसको पवित्र करने का काम कर रहे हो, बताइए क्यों रो रहे हो, कौन सी दिक्कत है, क्या समस्या है। बोले हमारी समस्या आप सुन लोगे। बोले हम सबकी समस्या सुनते हैं, चलिए आप भोजन करिए, जो खाना है वो खाइए। बोले नहीं, पहले आप 3 बार कहिए कि हमारी जो बात है, जो हमारी मांग है वो मानेंगे। तो भगवान ने कह दिया चलो मानेंगे मानेंगे मानेंगे, 3 बार कह दिया। फिर रावण ने वो जुमला दिया, बोले हमको ये सोने की लंका ही चाहिए। इस प्रकार से भगवान से हड़पने का काम किया था इस रोमन ने, फिर इसका नाम रावण हो गया। और भगवान फिर से उन्होंने कहा देखिए ये पार्वती जी, मैंने कहा था आपसे कि हमारे नसीब में नहीं लिखा है। इसी प्रकार से इसने, मोदी ने रोने का काम किया, जुमला 15 लाख का दिया और आज प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हो गया। नीति के अनुसार चलिए। नीति कहती है कि जिसको जितनी आवश्यकता होती है उसको उतना मिल जाना चाहिए। और आज ये मोदी साहब और 70 सालों से लगातार देश के ये राजनीति नेता ने नीति नहीं की, यानी कि नियत खराब राजनेता करते रहे और देश के 70 साल को चला चला करके देश का भविष्य बिगाड़ दिया है। राम राम रटते हैं, राम राम नाम से राम राज्य लाएंगे, लेकिन इनको ये पता नहीं थे कि राम राज्य कैसा था। राम राज्य ऐसा था कि भगवान एक नजर में देखते थे
गरीबों को अधिक देते थे, और आज जिसको ज्यादा आवश्यकता है उसको कम दिया जा रहा है, और जिसको कम आवश्यकता है उसको ज्यादा दिया जा रहा है। यह आज की नियतखोरी हो रही है। मेरे किसान भाइयों, मेरे साथियों, हम आपको क्यों नहीं बताया जाता? हमको भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम ही फसल निकालते हैं, हम ही देश का भविष्य बनाते हैं। भगवान ने भी कहा, देश का किसान होता है भगवान, कि भा माने भूमंडल, गा माने गगन, वा माने उद्धार, ना माने नीति निर्माण करता है देश का किसान। इसीलिए कहा जाता है देश का किसान को भगवान। साथियों, ये मोदी सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, ये मेरा आपसे स्पष्ट तरीके सत्य कहना है, क्योंकि इसने कोरोना के नाम पर ही बहुत लूटा जा रहा है हम आप सबको, पूरे देश को। इतने जुमलेबाजी छोड़ रहा है, डराने का काम कर रहा है, लेकिन हम किसान नहीं डरेंगे तुम्हारी इस चालबाजी से, क्योंकि कोरोना हमारे बीच में नहीं आएगा। कोरोना इतना समझदार है, और कोई कोरोना नहीं है। अगर कोरोना आएगा तो हमारे पास इलाज भी है। आप समझिए हमारी किसानों की बातें। कोरोना के नाम पर आप देश को लूटने का काम कर रहे हो, और मुकेश अंबानी और अडानी साहब, क्या कमी थी आपको? जो आप देश को खरीदना चाहते हो, किसान को मजदूर बनाना चाहते हो, बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हो। देश का किसान देश की शान होता है। -डिग्री सेल्सियस के तापमान में काम करता है। मोदी, समझ जाओ, समझदार हो गए तो समझ जाइए, समझदार नहीं हो गए तो नहीं समझ पाओगे। किसान उन्नति है, निर्माण है, भगवान है, सब कुछ है। आर्थिक निर्भरता एक सपना दिखाने की बात करते हो, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। देश की, जन जन की, बच्चे बच्चे की आज आर्थिक निर्भरता कमजोर है, और ये आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, एक सपना दिखाने की बात करते हैं। देश का किसान तो आत्मनिर्भर पहले से ही है। मोदी, आप लोग ही देश के नेता और देश के अभिनेता विदेशों में जाते अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वहां से नमकीन, बिस्कुट, चड्डी, बनियान तक लाते हैं, और देश की आर्थिक निर्भरता को आप लोग ही कमजोर करते हुए जाते हैं। साथियों, लक्ष्य भी सही है निशाना। हम सब किसानों को चाहिए भारत को आज की महंगाई के हिसाब से अपनी फसलों की MSP लागू कराना। कोरे भाषण से हम किसान गरीबों के पेट नहीं भरेंगे, और अच्छे दिन आ जाते तो आज जैसी अच्छे दिन वाली बात कहते हो, गरीबों के पेट भाषणों से नहीं भरते मोदी साहब, और अच्छे दिन आ जाते तो हजारों किसान आज आत्महत्या नहीं करते। मोदी साहब, मेरा भी आपसे है सिलसिला एवं गिला। मेरे देश का युवा कहने लगे, मुझे अब रोजगार मिला। राजा वही होता है सही, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा, राजा वही होता है सही जो देश का कर्ज मिटा करके दिखाता। आज किसान रोड पर है, आप मजा लेते हो, बाबा जी का भेष बनाते हो, सुई से लेकर धागे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, पेट्रोल से लेकर डीजल तक, सीमेंट से लेकर सरिये तक, ऑयल से लेकर फिल्टर तक, क्या नहीं बढ़ गया है, क्या नहीं बढ़ गया है। मोदी साहब, है आप में ताकत, ये महंगाई कम करिए। किसान क्यों मांग रहा है? इसीलिए मांग रहा है, महंगाई आपने दुगनी कर दी है। और किसान का जैसे क्या किया इनने,
जैसे ऊंट के मुंह में जीरा डाला जाता है मेरे किसान भाइयों, ऐसे इनने ऊंट के मुंह में जीरा डालने का काम किया है किसानों के साथ में। क्या बढ़ गया है? विधायकों की वेतन दुगनी हो गई है, सांसदों की वेतन दुगनी हो गई है, मंत्रियों की वेतन दुगनी हो गई है, फंड बढ़ गया है। इन्हें कहा भाई क्यों बढ़ गया है? इनको कौन सी आवश्यकता ऐसी पड़ने लगी ज्यादा जो आपने इनकी वेतन बढ़ा दी और किसान का कुछ नहीं बढ़ाया है? अरे किसान को दोगे मैं अपने पास उदाहरण के लिए बता रहा हूं किसान भाइयों, पैसा मेरे पास आएगा, किसानों के पास जाएगा, मजदूरों के पास जाएगा, तो वो सुख संसाधन जो आवश्यकता होती हैं, वस्तुएं होती हैं, टीवी लेगा, फ्रिज लेगा, कूलर लेगा, कुर्सी लेगा, मंजन बॉस लेगा, मोटरसाइकिल लेगा, तो देश का रोजगार चलेगा। आज क्यों घट रहा है रोजगार? किसान के पास जा नहीं रहा है। अरे उदाहरण के लिए आज मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं मंजन बॉस करने लगूंगा, अभी नहीं है पैसे तो मैं दतौन कर रहा हूं भैया, क्या करूं, पैसे नहीं है। और कल के दिन पैसे आ जाएंगे तो मंजन बॉस करूंगा बढ़िया, तो देश का रोजगार चलेगा। और देश का इसी प्रकार से मोदी साहब रोजगार चलता है। मोदी विदेशों में आप चले जाते हो, एक कानून की और बात कर रहे हैं जी, इतने समझदार, इतने ज्ञानी हैं, कहां से कैसे प्रधानमंत्री बना दिया गया है। ये जुमलेबाज को देश को बेचने का काम कर रहा है। अभी 26 जनवरी को पिछली बार जब झंडा फहरा तो कहता था कि मैं एक कानून और बनाऊंगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएगा। अभी वो इसको ये पता नहीं है कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे होती है। अरे कानून फिर बनाना, पहले व्यवस्था बनाइए। इतनी बकवास करते हो, ये देश बकवास से नहीं चलता, व्यवस्थाओं से चलता है। अगर कानून बनेगा तो कानून टूटेगा। 2 बच्चे का कानून बनाने जा रहे हैं तो ये गारंटी दीजिए कि 2 बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। अगर आप कानून बनाओगे तो उन बच्चों, जो 2 बच्चे हैं, उनको गारंटी चाहिए नौकरी की। और जेल भी बड़े बना लीजिए, क्योंकि कानून बनाओ, जेल भी कुछ लंबे चौड़े बना लो, क्योंकि कानून का उल्लंघन भी होगा। ये कुछ नहीं करेंगे और इनको विदेशों में इतने घूम रहे हैं। अरे नियंत्रण, गरीबी मिटाइए, गरीबी से ये जनसंख्या बढ़ रही है। मेरा भारत उन्नति और विकास का भारत है। यहां किसी प्रकार की कोई जरूरत, जो आवश्यकता होती है, सब पर्याप्त है। कोई कमी नहीं है अपने भारत में, सब कुछ पर्याप्त है। लेकिन इन नियत